हाँ, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी ईडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया फंड लॉन्च कर दिया है। इस एनएफओ का नाम रखा गया है ईडलवाइज इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, कैसे काम करता है, कैसे आपके पैसे को निवेश करेगा, ये तमाम अपडेट जानकारी हमारे साथ लेकर के जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। बताइए अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? थैंक यू विपुल जी। 17 साल पुराना जो फंड हाउस है ईडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस एक नई स्कीम लेकर आया है, जैसे कि आपने नाम बताया। स्कीम पर भी आप लोग देख सकते हैं उसको, ईडलवाइज इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ। वैसे आपको बता दें कि पिछले 1.5 से 2 महीने में ये चौथी बार है जो इस कैटेगरी का फंड आया हुआ है। इससे पहले यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस और मेरा एसेट भी ये इस तरह का फंड लेकर आ चुका है। तो अब ये चौथी बार कम से कम 1 महीने में ही सिमिलर कैटेगरी का ये फंड आया हुआ है। अगर इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर लो रिस्क डेट और आर्बिट्रेज फंड्स में एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा और फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न एक तरह से इसमें देने की कोशिश की जाएगी। वहीं ये फंड्स ऑफ फंड है, तो एक तरह से इसमें दूसरे फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स में भी इसमें निवेश किया जाएगा। लो रिस्क डेट है यानी कि लो रिस्क भी रहेगा इसमें, प्लस जो रिटर्न भी रहेगा वो भी आपका फिक्स डिपॉजिट के आसपास या उससे बेहतर रहने की इसमें कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन इसका 3 जुलाई से खुल चुका है और 15 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 22 जुलाई तक आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो भी मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये से आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं। वही 100 रुपये की इसमें SIP भी की जा सकती है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप रिडीम करना चाहें, जब भी आप स्विच करना चाहें तो आप इसको कभी भी रिडीम या स्विच कर सकते हैं। कोई भी एग्जिट लोड, कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगेगा। इसके फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो भावेश जैन, भरत लाहौती, राहुल देधिया और हेतुल रावल इसके फंड मैनेजर्स हैं जो कि ईडलवाइज की कई और दूसरी स्कीम्स को ये मैनेज कर रहे हैं। अब जरा पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से फंड हैं बाजार में जो कि पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ फंड्स। तो वो भी हम लोग स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। HDFC इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने पिछले 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है वो 17% से ज़्यादा का दिया है। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने करीब 13% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। HSBC इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने 8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बाद एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड ने करीब 7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो ये हैं टॉप 4 फंड्स जो कि सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5 साल में फंड ऑफ फंड्स की अगर हम लोग बात करें। तो ये है कुल मिला के इस नई स्कीम की पूरी जानकारी। अब देखते हैं कि ये वाला जो फंड है जो कि ईडलवाइज लेकर आया है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे के समय में। ओवर टू यू दिव्या एंड विपुल सर। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया किस तरीके से नया फंड जो है अभी लॉन्च हुआ है और आगे मैम से चर्चा करेंगे, इस पर समझेंगे। जब भी समझाते हैं तो अच्छा ही समझाते हैं, मतलब तो ऑन एयर समझा रहे हैं, ऑफ एयर भी जब समझाते हैं लोगों को तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो समझाने की जो इनकी कला है वही मतलब जो है ना इनकी विशेषज्ञता है ये। तो हम सभी इनसे सीखते रहते हैं, क्यों अभिषेक? बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया हम आपसे सीख रहे हैं, हम ज़्यादा लेकिन सर मैं आपसे ज़्यादा चलिए मैम के पास चलते हैं दिव्या। चलिए फिर से मैम से समझेंगे। बहुत कुछ हमारे व्यूअर है रितेश जी, वो भी पूछ रहे हैं कि ये NFO लिक्विड फंड है क्या, इसके अलावा और भी हमारे भी सवाल है। मैम आजकल AMCs, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड्स ऑफ फंड पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही हैं, इसकी वजह क्या समझी जाए? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी नया फंड जब लॉन्च करते हैं, अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस या शानदार दिखा दिया कुछ, तो काफी सारे आ जाते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि निवेशकों को ये थीम पसंद में आया है। सबसे बेस्ट चीज जो ये कैटेगरी के है वो है ये जो प्राइस डिफरेंस होता है ना बिटवीन कैश और फ्यूचर में, उसका आर्बिट्राज जो है वो बहुत सेफली ये लोग मैनेज कर रहे हैं। टैक्स एफिशिएंट भी है और ये जो निवेशक जिसको लो रिस्क लेना है, जिसको अट्रैक्टिव रिटर्न चाहिए, जो वॉलेटाइल मार्केट में नहीं अपना पैसा लगाना चाहते हैं, और ये फंड ऑफ फंड भी है, तो इससे बेहतर मुझे लगता नहीं है कि ये कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है, ये स्कीम बहुत ही बेहतर है। शायद यही रीजन है कि एक के बाद एक काफी अच्छे फंड हाउसेस के ये कैटेगरी में NFOs आ रहे हैं। ये बात सही कह रही हैं। दिव्या, आप कुछ और भी पूछना चाह रही थी शायद? जी, मैं भी पूछना चाह रही थी मैम कि इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव एफओएफ किस तरीके से काम करते हैं, ये अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं तो ये स्कीम अपने फंड को कहाँ निवेश करती है? देखिए, ये क्या होता है ना, जब
आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट अगर राइज कर रहा है और मार्केट अगर बहुत वॉलेटाइल है, तो जितने भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं ना हमारे, जिसको एक्टिवली मार्केट में शायद पार्टिसिपेट ना करना हो, या ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो इतना बन चुका है जिसमें उन्होंने बहुत सारी एक्टिव स्कीम्स में पैसा लगा दिया हो, तो उनके लिए ये जो कैटेगरी है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हेजिंग बहुत बढ़िया वे से करते हैं। मीन्स प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, अगर आप कैश में ले रहे हो और फ्यूचर में आप वापस हेज कर रहे हो, तो ये जो दो चीज एक साथ साइमल्टेनियसली करते हैं जिसमें रिस्क ना के बरोबर हो जाता है ना, तो रिटर्न्स भी इसमें थोड़े कंजर्वेटिवली होंगे, आर्बिट्राज से ज्यादा होंगे, लिक्विड से ज्यादा होंगे, शायद शॉर्ट टर्म डेट फंड या बॉन्ड फंड से कम होंगे, गिल्ड फंड से भी थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन 3 इयर्स के आसपास है, 1 to 3 इयर्स के बीच में है, 2 से 3 साल का है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको फायदा देगा। इसमें टैक्स भी आपको जो है आर्बिट्राज पे वो इक्विटी टैक्स लगता है, तो आपको कम पे करना है। और बाकी का जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूजुअली फंड ऑफ फंड है ना, तो ऑलरेडी एक स्कीम में ये मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर। जब हमारे निवेशक इसमें डालेंगे तो ऑलरेडी ये फंड ऑफ फंड में है, तो ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है और उसमें हम निवेश कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में डालेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालेंगे, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो डेट पोर्शन है वो उसमें लगाएंगे। और बाकी का जो आर्बिट्राज फैसिलिटी जो हमें मिल रही है, जिसके वजह से हमें स्टेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो निवेशकों को जिसको भी निवेश करना है वो कोई भी दूसरी स्कीम में जैसे निवेश करते हैं, वही मेथड, वही प्रोसेस, केवाईसी करना है, आपको कैन करना है, फोलियो क्रिएशन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको निवेश करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई फर्क। एक हमारे दर्शक है रितेश जी लगातार पूछ रहे हैं, एक तो कह रहे हैं उन्होंने आपकी तारीफ में लिखा है कि मैम की एडवाइस पर अल्फा रिटर्न मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैम लिक्विड फंड में अगर पैसे पार्क करने हो तो कोई ऐसे फंड का नाम अगर आप ले सकें जिसमें कि उनको पैसे पार्क करने हैं, तो आप लेना चाहेंगे मैम? जी जी देखिए, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपको ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत समझदारी से पढ़ के फिर ही निवेश करना है। और ये देखिए, लिक्विड फंड में ये इतना, विपुल जी इतना बढ़िया सवाल है कि मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप चाहे कोई भी स्कीम में डाले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, क्योंकि ये इतनी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ये लोग पैसा लगाएंगे ना। ये शेयर बाजार नहीं है कि आपको इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, या आपको इसमें फंड मैनेजर कैसे कॉल्स ले रहे हैं, ये सब इसमें है ही नहीं। लिक्विड म्यूचुअल फंड तो आप मेरे ख्याल से कोई भी फंड हाउस के उठाएंगे तो मोर और लेस आपको सेम रिटर्न्स मिलने की चांसेस है, क्योंकि ये सिर्फ उनको रिस्ट्रिक्शंस है कि आप 30 डे, 60 डे या 90 डे के बॉन्ड्स में, या AAA रेटेड बॉन्ड में, या फिक्स डिपॉजिट में कभी कभी डालते हैं, या ट्रेजरी बिल्स में डालते हैं। तो इसमें तो कोई ज्यादा, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जोन है जिसमें फंड मैनेजर को उसी में पैसा डालना है। तो फंड में कोई भी स्कीम आप ले लो, पर हाँ, HDFC म्यूचुअल फंड की अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ की है, DSP म्यूचुअल फंड की, आप कहीं पे भी आप अपना लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। मैम, चूंकि जो आज की थीम थी उस पर एक सवाल मेरा है यहाँ पर आपसे कि जैसे कि बहुत अभी एमफी की तरफ से भी कहा गया कि ये माइक्रो SIP को लेकर के बाकी जो AMCs हैं वो इतनी सुस्त क्यों हैं। क्या जियो के आने के बाद ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि रिलायंस का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बिल्कुल मतलब लास्ट मैन तक पहुंचने की जो उनकी कोशिश है, क्या ये 100 रुपये 200 रुपये की SIPs हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जियो के आने के बाद? और फोकस क्या वहाँ से बदलेगा कि छोटी छोटी जो अमाउंट जो हमारे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, वहाँ वो लोग भी SIP शुरू करें? क्या ये तस्वीर जियो के आने के बाद बदलेगी? ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है, आपका मानना क्या है? विपुल जी, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, मैं तकरीबन 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब रिलायंस म्यूचुअल फंड अनिल भाई के साथ था, तभी उन्होंने ATM जैसा एक लॉन्च करके 100 रुपए का SIP तभी भी उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इस वजह से ये टेक ऑफ नहीं हुआ। आज की तारीख में भी काफी सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, खर्चा ज्यादा है, उनको कैसे हम ऑन बोर्ड करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जियो के आने के बाद शायद ये सारी सोच बदल जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 रुपये से वो क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने की जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो जरूर
लागू करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ही नहीं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि सबसे बड़ी गोल्ड माइन जो है वो है डेटाबेस, और वो जियो से बेहतर कोई नहीं जानता है। जानता है। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा, क्योंकि अनिल जी का जो आपने जिक्र किया, आपको याद होगा जो रिलायंस के मोबाइल आए थे, अनिल अंबानी लेकर के आए थे, ठीक है वो बंद हुए, लेकिन जियो ने उसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। सस्ते रहे, फ्री भी कॉल रही, लेकिन बहुत बेहतर, अनिल अंबानी से काफ़ी बेहतर तरीके से लॉन्च किया। मुझे लगता है शायद यहाँ पर भी वो उसी तरीके से, बेहतर तरीके से और छोटी छोटी SIP के ज़रिए वो शुरुआत कर पाएँ जियो की। तो मैम थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विषयों को लेकर के आपने बहुत अच्छे से डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को जो समझाया है। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे, कुछ टिप्पणियाँ मैं नहीं पढ़ पाया, तो थैंक यू। आगे भी उम्मीद करते हैं आप अपना व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं विपुल जी, दिव्या जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हमारे निवेशकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी थैंक यू। चलिए, और कह रहे रितेश जी, कह रहे कल भी आएंगे। आ जाएंगे सर, आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन अपने दर्शकों को दिव्या ये जरूर बता दें कि जियो को लेकर के जो भी अपडेट है ना, वो सबसे पहले आपको इसी मंच पर मिलेगी। और देखिए आज कितनी बड़ी बात मैम ने बताई है कि 2025 के एंड तक इक्विटी फंड्स जो है आ सकते हैं, जो कि उससे पहले ही मुझे लग रहा है कि शायद आ जाए। हालांकि अब जुलाई तो 7 जुलाई हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अटकलें इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, और जिस तरह का रिस्पॉन्स डेट फंड को लेके मिला है ना, तो इक्विटी के लिए तो लोग वेट ही कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये जरूर होगी कि जो छोटी छोटी SIPs है ना, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, या फिर जो वो लोग जो बचत नहीं, बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते, 1000 रुपये 2000 के SIP नहीं शुरू कर सकते, उनके लिए 100-200 के SIP एक तरीके से रामबाण बनेगी, और यही उनको जो है सक्सेस दिलाएगी। तो इससे जुड़ी कोई अपडेट होगी वो हम आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। बने रहिए लगातार बोनस के साथ। कोई सवाल हो लगातार भेजते रहिए, अपनी टिप्पणियां देते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। कुछ और बेहतर आपको लगता है हमको करना चाहिए, और हमारे प्राइम मेंबर बनने में भी पीछे मत रहिए। पीछे मत। अच्छा याद दिलाया आपने, प्राइम मेंबर तो बनिए, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, हमारा प्रोग्राम आ रहा है 19 तारीख को, और आप भी जुड़िए वहाँ पर। अगर आप दिल्ली NCR के आसपास हैं तो बिल्कुल पहुँचिए, क्राउन प्लाजा होटल, मयूर विहार, दिल्ली। तो दिल्ली के इर्द गिर्द है, तो वहाँ पर आप जुड़िए। अगर आपका शेयर बाजार में इंटरेस्ट है और आप भी चाहते हैं ट्रेडिंग को सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना, प्रदीप हल्दर हमारे साथ होंगे, तो अभी से फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। तो जो सबसे पहले आएगा उसे, और आज का दिन तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर किसी के लिए फ्री रखा हुआ है, लेकिन कल से जो हमारे प्राइम मेंबर होंगे उनको तो निःशुल्क सुविधा होगी, लेकिन इसके अलावा जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनको 100 रुपये की एंट्री फीस देनी होगी। तो फटाफट जो है रजिस्ट्रेशन कीजिए। वेबसाइट आपके नीचे हमने एड्रेस दिया हुआ, वहाँ जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्राइम मेंबरशिप लीजिए, और मुझे और दिव्या को फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।